वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सूफिया किचन। जनाब आज बन रहा है सूफिया किचन में मज़ेदार किस्म का अचारी चिकन। तो ये देखिए अचार गोश्त मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप मटन में बनाए, बीफ में बनाए, चिकन में बनाए तो अचार गोश्त ही एक ही मसाला होता है। तो इससे पहले जो मेरी रेसिपी मौजूद है तो वो शान की मसाले में मैंने बनाई थी। तो आज हम बना रहे हैं होममेड मसाले से, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिएगा कि कितना डिफरेंट टेस्ट और ज़बरदस्त बना है। ये मैंने इसमें 2 बार पहले बना चुकी हूँ, ये तीसरी बार बना रही हूँ। तो ये हमारे पास 1 kg से ज़्यादा चिकन है। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ हमारे पास है 4 अदर टमाटर हैं, तो इनको ऊपर से मैंने पील कर दिया है। और ये हमारे पास 1 बाउल दही है जो मैंने होममेड ही बनाया है, और इसकी भी रेसिपी मेरे पेज पे मौजूद है। तो धनिया है, ये मेरे पास फ्रेश है, तो यहाँ मैंने इसको धो के कट करके वॉश रख दिया है। तो ये हमारे पास है अदरक, तो इसको मैं जूलियन कट करके बाद में ऐड करूँगी। यहाँ हमारे पास है लहसुन, तो मैंने छीला है लेकिन चॉप करके इसमें डालना है। और ये 3 अदर जो मिर्चें हैं, तो मैंने इनको छील के अंदर से इसका गूदा निकाल दिया है। कुछ ये वाली तेज़ होती हैं, ये इतनी तेज़ नहीं होती, क्योंकि हम थोड़ी मिर्चें कम खाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें मिर्चें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो ये विनेगर है मेरे पास, अगर आपके पास लेमन हो तो आप ऐड कर सकते हो जब हम मसाला मिक्स करके मिर्चें भरेंगे। तो इससे 1 टेबलस्पून लेके तो आप मिर्चें भर लीजिएगा। अगर आपने 3 के बजाय 6 मिर्चें डालनी हो तो आप डाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ हमने पैन रख दिया और इसमें मैंने अपने हिसाब से ऑयल ऐड किया। अगर आपने कम ज़्यादा ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। ये मेरे पास यहाँ है ओलिव ऑयल है, अगर आपने कोई और ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चिकन और साथ में मसाला ऐड करके तो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे विनीगर ऐड कर देती हूँ और इसमें 1 टेबलस्पून मसाला ऐड करके तो मिर्चें भर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ हमने लहसुन ऐड कर दिया, वो जो आपको दिखाया था मैंने छील लिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा। मैं ज़रा जो लहसुन है ज़्यादा डालती हूँ, तो चिकन में ऐड कर दूँगी क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। तो इसको थोड़ा सा भूनते हैं, फिर मसाला ऐड करके तो फिर भूनेंगे। ये देखिए 2 टेबलस्पून में इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। ये 2 पहले मैंने ऐड कर दी टेबलस्पून, एक आधा मैंने और कर दिया है। तो मैं छकूँगी, अगर मुझे और ऐड करना हो तो मैं कर लूँगी, नहीं तो ये बराबर ही है। इसको भूनेंगे थोड़ा और फिर मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। कुछ लोग अलग से कर देते हैं शामिल, अगर आपने अलग से शामिल करने हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही कर लूँगी। और दही की जगह कुछ लोग डालते हैं मक्खन वगैरह, बटर, क्रीम यूज़ करते हैं। अगर आपने करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ दही ऐड करूँगी। तो इसको थोड़ा भूनूंगी तकरीबन 10 मिनट। उसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, इसको 10 मिनट हो चुके हैं और 3-4 चम्मच इसमें मैंने पानी ऐड किया था, थोड़ा सा भून रही थी। और ये जो मैंने आपको दही दिखाया है, तो ये हाफ बाउल मैं ऐड कर दूँगी आपके सामने ही, और इसको फिर 5-6 मिनट भूनूंगी। इसके बाद फिर इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। तो आप मेरे तरीके से भी बना के देखिएगा, कितना टेस्टी होता है। और जो मसाला है ये मेरा होममेड मसाला है, तो इसकी रेसिपी पेज पे मौजूद है, तो लाजमी बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरा ये मसाला कैसा है। बिल्कुल ऐसे बनाइएगा जैसे मैंने बनाया, यकीन जाने बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी बनता है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम टमाटर ऐड कर रहे हैं और आप खुशबू देखिएगा, अगर आपने मेरे मसाले से ये अचार गोश्त बनाया है तो क्या खुशबू है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और ये इसको हम अच्छी तरीके से भून के मेल्ट करेंगे। एक बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि हमने वेलफेयर का आगाज़ किया है, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी। लेकिन जो भी मेरी बहन और भाई इस कार्य खैर में शिरकत करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हेल्प होगी जिन गरीबों के लिए हमने वेलफेयर का स्टार्ट किया है। और यकीन माने, अगर आप कोई भी बहन भाई और जितने भी मुस्तहिक हैं, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो यकीन जानिए हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलें हम अपनी रेसिपी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। आधा गिलास पानी में ऐड कर रही हूँ और इसको कवर कर दूँगी यहाँ पे। तो मिलते हैं। ये देखिए मैं कुछ मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं यहाँ पे, कुछ अदरक मैंने ऐड कर दी, कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए छोड़ी है, तो ये बाद में ऐड करती हूँ। कुछ मैंने कट की भी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि गार्निशिंग बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट होती है। बस थोड़ा सा भूनेंगे और डिश आउट कर देंगे। फिर हम डिश आउट करते हैं। तो साथ में मैंने रायता बनाया हुआ है, साथ में मैंने सैलेड बनाया हुआ है। तो आपको जैसे सर्व करनी हो कर सकते हो, लेकिन इस मसाले में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बनती है अगर आपने रेसिपी देखी। और हम रमज़ान में दस्तरखान लगाएंगे
तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, तो उसमें भी आप अपना हिस्सा भी डाल सकते हो, और जो मुस्तहिक़ीन हैं तो उन तक हम पहुंचाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।